तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो बाप कौन है यहाँ पे दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं सितारे जमीन पर और रेड 2 की। देखो, दोनों ही एक्टर मेरे बहुत ज्यादा पसंदीदा हैं और दोनों ही फिल्में मैंने थिएटर में देखी थी। लेकिन यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि दोनों ही सीक्वल है, यानी कि रेड 2 भी सीक्वल है और सितारे जमीन पर भी लोगों की शर्त के मुताबिक सीक्वल है। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों एक्टर किस तरीके से फिल्मों में काम कर रहे हैं इन दोनों ही, और दोनों में से कौन ज्यादा क्रिएटिव पर्सन है और कौन ज्यादा माइंडेड है, इन दोनों ही चीजों पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आमिर खान और अजय देवगन के जितने भी फैंस हैं भाई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इस वीडियो पे कम से कम भाई 300 लाइक तो चाहिए आमिर खान के जितने भी फैंस हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं सितारे जमीन पर की रेट। यहाँ पे सितारे जमीन पर ने डे 2 में 21 करोड़ 70 लाख किया, तमिल का किया 15 लाख और तेलुगु का किया भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 5 लाख। यानी कि इस मूवी की कमाई टोटल हिंदी पे टिकी हुई है, ठीक है, हिंदी पे और किसी चीज पे नहीं है। और इसका कुछ ही देर में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आने वाला है, जबकि डे 1 का वर्ल्ड वाइड तो मैंने 20 करोड़ आप लोगों को बताया ही था। और देखो एक बात और है, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि रेड 2 की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी वो बहुत ज्यादा थी, देखो रेड 2 ने स्टार्टिंग के दिनों में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पे सितारे जमीन पर स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ी सी डाउन जरूर जा रही है। मतलब समझ लो, यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ जम रहा है, वर्ड ऑफ माउथ फैल रहा है। मैं आप लोगों को एक लिख के देता हूं बात, कल देख लेना आप लोग। अगर मंडे में 10 से 12 करोड़ इसका आ गया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि इसका दूसरा वीकेंड पहले वीकेंड से कितना ज्यादा फाड़ जाएगा। कि सितारे जमीन पर और रेड 2 में क्या फर्क है। देखो यहाँ पे रेड 2 की बात करता हूं। रेड 2 एक सीक्वल थी और रेड 2 में जब आप अजय देवगन का काम देखेंगे तो वो बिल्कुल ही एक सेफ दिखेगा, आपको सेफ दिखेगा। मतलब अजय देवगन किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल रहे हैं अपने कैरेक्टर से, वो एक जोनर में है, वो अपने आप को बचा के चल रहे हैं। वो ना तो ज्यादा एक्सप्रेशन दे रहे हैं और ना ही ज्यादा वो यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कैरेक्टर में, मतलब कैरेक्टर से बाहर निकल के अगर वो आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। भाई अजय देवगन है, वो कोई नया स्टार नहीं है, वो अपने कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकल रहे। कभी मैं ट्रोल ना हो जाऊं, कभी मुझे कोई उल्टा ना बोल दे, फिर मेरी घर में बेइज्जती होगी। तो यहाँ पे अगर ये सब चीजें अपने दिमाग में रख के फिल्में बनाई जाएंगी तो देखो एक बार को सीक्वल के नाम पे वो कलेक्शन तो कर लेंगी, लेकिन आगे जाके भाई साहब इमेज पे धब्बा लगेगा। क्योंकि आज के टाइम पे 90s का वो दौर आ चुका है। मतलब आमिर खान को आप सितारे जमीन पर में देखो, 3 साल के 4 साल के या 5 साल के बाद में अगर आमिर खान आते भी हैं तो आप लोग सितारे जमीन पर में आमिर खान की परफॉर्मेंस देखना, अगर किसी ने फिल्म देखी हो तो भाई साहब इतना ज्यादा जोर डाला है आमिर खान ने अपने ऊपर। आप उनका चेहरा देखेंगे, उनका चेहरा कितना ज्यादा, आप आंखें देखो उनकी सूजी पड़ी है, लेकिन फिर भी वो काम करने आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेहनत आप देखेंगे बंदे ने कितनी की है, खुद भी मेहनत की है, डायरेक्टर से भी करवाई है और यहाँ पे उन जो 10 बच्चे उनसे भी करवाई है। देखो एक रिस्की कंटेंट पे काम करना, उसके बाद में उसको झेलना, उसके बाद में ये झेलना कि भाई ये तो कॉपी है या एडेप्टेशन है, उसके बाद में उसको रिलीज करना, फिर सबसे बड़ा मुद्दा ओटीटी पे नहीं लेके आऊंगा। तो ये यहाँ पे इतनी सारी चीजों से लड़के आमिर खान अगर सितारे जमीन पर को रिलीज करते हैं और सिर्फ शर्तों के मुताबिक पब्लिक की कि भाई यहाँ पे तारे की जगह सितारे हो गया, लेकिन फिल्म उस मूवी से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ SI ही डाला है, तारे में सितारे डाल दिया। तो यहाँ पे इन लोगों को अगर सितारे बोला जा रहा है तो भाई आप फिल्म देखोगे ना तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि इन लोगों को सितारे क्यों बोला जा रहा है। अब रेड क्या थी, देखो सितारे में और तारे में क्या फर्क था, बहुत जमीन आसमान का फर्क था। दोनों ही फिल्में आप लोगों की एकदम हार्ड टचिंग मूवी है, दोनों फिल्में आप लोगों को हंसाएंगी भी और एक रुलाएगी, ठीक है। अब रेड में देखो क्या फर्क था, अजय देवगन की फिल्में चूज करने का मसला क्या है। यहाँ पे रेड आई, पता था रेड डल रही है, रेड 2 में भी भाई रेड ही डल रही है। यहाँ पे पब्लिक सिर्फ और सिर्फ इस बिहाफ पे आ रही थी कि रेड अच्छी थी, तो यहाँ पे रेड 2 में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नाम से पैसा कमाया जा रहा है। अब ठीक सन ऑफ सरदार, पता नहीं वो कैसी मूवी होगी। देखो मैं अजय देवगन का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अजय देवगन 20, 25, 30 सालों से लगातार काम करते हुए आ रहे हैं, तो इस वक्त में उनको भाई साहब रिस्की कंटेंट पे काम करना चाहिए, रिस्की वैल्यूज लानी चाहिए, जैसे कि आमिर खान ला रहे हैं, शाहरुख खान ला रहे हैं, अब सलमान खान ला रहे हैं। तो ये सब रिस्की जो कंटेंट लेके आ रहे हैं, मतलब एक होता है पब्लिक की डिमांड, यार ये तो वही कर रहा है, इसलिए उनके लिए एक जो सीमित ऑडियंस है वो वहां तक है, उससे ऊपर ऑडियंस उनकी जाएगी नहीं, उससे नीचे उनकी ऑडियंस आएगी नहीं, बात को समझ रहे हो। लेकिन जब एक रिस्की कंटेंट आता है तो उसमें आप सोच भी नहीं सकते हो
कि इस मूवी को 500 करोड़ आ सकते हैं या 1500 करोड़ आ सकते हैं। बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये जो कंटेंट है सितारे ज़मीन पर, ये एक रिस्की कंटेंट है और रिस्क की ही भाई साहब वैल्यू है। पब्लिक सिर्फ और सिर्फ रिस्क वालों को ही ज़्यादा पसंद करती है। अब आगे जाके आमिर खान देखो सुपर हीरो फिल्म कर रहे हैं, दादा साहब फाल्के। अब दादा साहब फाल्के भाई आमिर खान ने आज तक किसी भी मूवी में बायोग्राफी की ही नहीं है। ये पहली बार होने जा रहा है कि आमिर खान बायोग्राफी कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर आमिर खान ने बायोग्राफी पकड़ी है तो आमिर खान फाड़ के रख देंगे। आमिर खान वो काम करके दिखाएंगे कि आप लोग सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई बायोग्राफी में नंबर 1 आदमी है तो वो आमिर खान ही है। देखो अभी तक आप लोग रणबीर कपूर को मान रहे होंगे, संजय दत्त का उन्होंने क्या मतलब जो एक रोल प्ले किया, लेकिन भाई साहब आमिर खान उनके भी गुरु हैं। क्या कर दें क्या ना कर दें आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे अजय देवगन की जो फिल्मोग्राफी है अच्छी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यह है, मेन जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि आमिर खान ने जिस तरीके से एफर्ट्स डाले हैं इस मूवी के अंदर सितारे ज़मीन पर में, ठीक अजय देवगन ने रेड 2 में नहीं डाले। उनका बहुत ही सुस्ती वाला जो एक कैरेक्टर है वो आ रहा है, खड़े हैं, ठीक है, कर रहे हैं। अब यहाँ पे रेड 2 को भाई साहब ट्रोल नहीं किया जा रहा। रेड 2 कैसा कर रही है कलेक्शन, कैसा नहीं कर रही है, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी चीजें होने के बाद फिर भी सितारे को ट्रोल किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई बाप कौन है? देखो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि बाप आमिर खान है या बाप अजय देवगन है, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं यहाँ पे पब्लिक से जानना चाहता हूँ कि आपकी नजर में बाप एक्चुअली में है कौन? तो यहाँ पे नीचे कॉमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।